जय श्री राम दोस्तों। एक रात्रि विश्राम करने के पश्चात श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को बुलाकर कहा, हे लंकेश, मेरा वनवास का समय पूरा होने को है। अब मेरा मन भरत से मिलने के लिए उद्विग्न हो रहा है। वे मुझे स्मरण करके दुखी हो रहे होंगे। इसलिए तुम ऐसा प्रबंध करो कि हम शीघ्रातिशीघ्र अयोध्या पहुंच जाएं। यह सुनकर विभीषण ने कहा, हे प्रभु, आप चिंता न करें। मैं एक ही दिन में आपको अयोध्यापुरी पहुंचा दूंगा। वैसे मेरी इच्छा यह थी कि आप कुछ दिन यहाँ रुककर मेरा आतिथ्य स्वीकार करते। जब श्री रामचंद्र जी ने वहां ठहरने में अपनी असमर्थता दिखाई, तो विभीषण ने तत्काल पुष्पक विमान मंगाया, जो स्वर्ण से बना हुआ और नाना प्रकार के रत्नों से सुसज्जित था। रामचंद्र जी सब वानरों का उनके द्वारा की गई सहायता के लिए आभार प्रकट करके सीता और लक्ष्मण के साथ विमान पर सवार हुए। सुग्रीव सहित सब वानरों और विभीषण ने भी उनके साथ अयोध्या चलने का आग्रह किया, तो उन्होंने कृपा करके सबको उसी विमान पर अपने साथ ले लिया। विमान आकाश में उड़ने लगा। रामचंद्र सीता को लंका, सागर, सुवर्णमय पर्वत, हिरण्यनाभ, सेतुबंध, किष्किंधा नगरी को दिखाकर उनका महत्व बताने लगे। बीच बीच में सीताहरण के पश्चात की घटनाओं का भी विशद वर्णन करते जाते थे। जब विमान किष्किंधा नगरी पहुंचा तो वैदेही ने सुग्रीव की भार्या तारा आदि को भी अपने साथ अयोध्या ले चलने का आग्रह किया। जय श्री राम। रघुनाथ जी ने विमान को वहां रुकवाकर सुग्रीव तथा अन्य यूथपतियों से कहा कि वे शीघ्र अपने अपने परिजनों को, जो अयोध्या चलने के लिए उत्सुक हों, जाकर ले आएं। श्रीराम की आज्ञा पाते ही वे सब अपने परिजनों को बुला लाए। फिर विमान अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। विमान चलते ही रामचंद्र ने सीता को डोट ऋष्यमुख पर्वत दिखाया, जहां उन्होंने सुग्रीव से भेंट की थी। फिर उन्होंने शबरी की कथा सुनाते हुए पंपा दिखाया, जटायु के मरने का स्थान, महात्मा सुतीक्ष्ण तथा शरभ के आश्रम, श्रृंगवेपुर आदि दिखाते हुए भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचे। वहां उन्होंने विमान उतारा। जय श्री राम। भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचकर उन्होंने मुनि को सादर प्रणाम किया और कुशलक्षेम के पश्चात अयोध्यापुरी, भरत तथा माताओं के विषय में सूचनाएं प्राप्त कीं। फिर उन्होंने हनुमान से कहा, वानरराज, मैं चाहता हूं कि मेरे अयोध्या पहुंचने से पहले तुम अयोध्या जाकर पता लगाओ कि राजभवन में सब कुशल से तो हैं। तुम श्रृंगवेरपुर पहुंचकर वनवासी निषादराज से भी भेंट करो। उनसे तुम्हें अयोध्या का मार्ग भी ज्ञात हो जाएगा। भरत से मिलकर उन्हें हमारा कुशल समाचार देना और यहाँ हुई समस्त घटनाओं से उन्हें अवगत कराना। उन्हें यह भी बता देना कि हम लोग सफलमनोरथ होकर राक्षसराज विभीषण, वानरराज सुग्रीव तथा अन्य मित्रों के साथ प्रयागराज तक आ पहुँचे हैं। साथ ही भरत की मुखमुद्रा का भी सूक्ष्म अध्ययन करना। यदि उन्हें हमारा आगमन अरुचिकर प्रतीत हो तो मुझे सूचित करना। ऐसी दशा में हम अयोध्या से दूर रहकर तपस्वी जीवन व्यतीत करेंगे। तुम शीघ्र जाकर उन्हें सब बातों की सूचना दो। प्रभु की आज्ञा पाकर हनुमान मनुष्य का रूप धारण कर तीव्रगति से अयोध्या की ओर चल पड़े। पहले वे गंगा और यमुना के संगम को परकर श्रृंगवेरपुर पहुंचे और वहीं निषादराज गुह से मिले। उन्हें श्रीराम का कुशल समाचार देकर वे परशुराम तीर्थ, वालुकिनी नदी, वरुथी, गोमती आदि नदियों को पार करते हुए नंदीग्राम जा पहुंचे। अयोध्या से 1 कोस की दूरी पर उन्होंने चीर वस्त्र और काला मृगचर्म धारण किए हुए दुर्बल भरत को देखा। वे तपस्यारत ब्रह्मर्षि के सदृश दिखाई दे रहे थे। भरत जी के पास पहुंचकर पवनपुत्र हनुमान ने दोनों हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, देव श्री रघुनाथ जी ने आपको अपना कुशल समाचार कहलाया है और आपका कुशल समाचार पूछा है।
आप इस अत्यंत दारुण शोक का परित्याग करें। आप शीघ्र ही श्री राम से मिलेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। यह शुभ समाचार सुनकर भरत का हृदय हर्ष से भर उठा। उन्होंने बड़े उत्साह से पवनपुत्र को प्रेमपूर्वक अपने हृदय से लगा लिया और बोले, भैया, तुमने जो मुझे यह प्रिय संवाद सुनाया है, इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दूं? मुझे कोई ऐसी वस्तु दिखाई नहीं देती जो तुम्हारी इस शुभ सूचना का उचित उपहार हो सके। फिर भी मैं तुम्हें इसके लिए 100 उत्तम गांव, 1,00,000 गौए और उत्तम आचार वाली स्वर्ण, रत्न तथा आभूषणों से सुसज्जित 16 कुलीन कुमारी कन्याएं पत्नी रूप में समर्पित करता हूँ। फिर बोले, सौम्य, मुझे यह बताओ कि श्री रघुनाथ जी का और वानरों का मिलमिलाप कैसे हुआ? भरत के इस प्रश्न के उत्तर में हनुमान ने श्री राम के वनवास से लेकर दंडकारण्य में प्रवेश करके विराट को मारने, शरभंग मुनि के स्वर्ग सिधारने, खरदूषण तथा त्रिशरा को मारने, सीताहरण, गिद्धराज जटायु की मृत्यु, सीता की खोज करते हुए सुग्रीव से भेंट होने का विवरण सुनाकर उन्होंने सीता की खोज करने, सागर पर पुल बांधने तथा सपरिवार रावण को मारकर वैदेही को मुक्त कराने तक का वृतांत सुना डाला। यह भी बता दिया कि अब रामचंद्र जी पुष्पक विमान से अयोध्या आ रहे हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। बोल सियावर रामचंद्र की जय।